बना दीजिए। जय। आज विश्राम दिवस है कथा का, हम लोग पावन कथा में प्रवेश करें उससे दो बार हरि नाम संकीर्तन कीर्तन ध्वनि के साथ बजाते हुए हम लोग करें। आइए पावन प्रभु का नाम गान करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से बहात में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सही विधि राखे राम सही विधि रहिए। सही विधि राखे राम सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम सही विधि रहिए। गौरी भक्त वत्सल भगवान की आश्रम एक दिख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहना। परम परमेश्वर जगदाधार तीनों लोक के ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके चरणों का अनुरागी श्री संत बनमथ हनुमान लाल जी महाराज के चरणों में कोटि नमन वंदन। उपस्थित इस कथा पंडाल में पिता सदृश व्यवहार कुशल श्रोतागण अग्रजन सती अनुसुईया के पद के चिन्हों पर चलने वाली भक्ति की धरोहर माताएं बहनों एवं व्यास मंच पे हमारे बाएं साइड उपस्थित हमारे विकास जी, अरविंद जी, नीलकंठ जी एवं हमारे लाल मोहन जी एवं हमारे दाएं साइड उपस्थित हमारे बुजुर्ग संत नन्हे मुन्ने लाल गोपाल। इस यज्ञ में तमाम अम्भो ग्रामवासी का सहयोग, उसके कुटुंब जन परिकरजन एवं सदा शाम माता भगवती का दरबार, ठाकुरवाड़ी के महंत, यज्ञ के यजमान, यज्ञ के आचार्य, सभी को व्यासपीठ से हृदय की गहराई से नमन करते हुए आइए हम लोग आज की कथा में प्रवेश करें। कल मैंने श्रवण किया, आप लोगों ने कल श्रवण किए कि भगवान मिथिला नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं।
खुशियां आई परमात्मा को। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। गुरु जी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, मिथिला कैसी नगरी है? मिथिला भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी, भक्ति को पाने के लिए हृदय में राम, आगे गुरुदेव होंगे, पीछे वैराग्य रूपी लक्ष्मण रहेगा, तो भक्ति देवी की प्राप्ति हो जाएगी। जब गुरुदेव के साथ राम और लखन जा रहे हैं, रास्ते में आश्रम दिखा। आश्रम एक दिख मगमा है, तो गुरुदेव आगे बढ़ गए, आश्रम की ओर ध्यान नहीं दिए। जब गुरुदेव आश्रम की ओर ध्यान नहीं दिए, रास्ते में जब आश्रम दिखे, गुरुदेव स्वामी उस पर ध्यान नहीं दिया। राम जी कहते हैं गुरुदेव, राम जी बोलते गुरुदेव ये क्या है? तो गुरुदेव बोले, राम ये बताने के लायक और देखने के लायक नहीं है, इन्हें कोई देखता तक नहीं है। राम जी हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता है उसे मैं देखता हूं, इसलिए इसके बारे में बताइए गुरुदेव। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहीं विसेखी। सारी कथा बताइए। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, इंद्र और अहल्या ने 12 बजे रात्रि में गलती किया, जिनकी सजा ये मिले हैं इनको। अहल्या को बहुत व्यक्ति ने कहा, अहल्या तू बीच रास्ते में क्यों पड़ी हो, यहां से हट जाओ, लोग लात मारेंगे तुमको, लोग आएंगे लात मार देंगे, जाएंगे लात मारेंगे, आते लात मारेंगे, जाते लात मारेंगे। अहल्या ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले कि लोग आएंगे लात मारेंगे, लोग जाएंगे लात मारेंगे, इसी तरह लात मारते मारते एक दिन भगवान लात मार के मेरा उद्धार कर देंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज परमात्मा राम गुरुदेव बोले, ये आपकी चरण रज चाहते हैं। राम जी सकचा गए, बोले मैं क्षत्रिय कुल का हूं और ये ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी स्त्री पर मैं लात नहीं मार सकता। गुरुदेव बोले आपकी ये चरण रज चाहते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बोले आपकी चरण रज चाहती है, इसलिए इनका उद्धार करें। राम जी ने बोले नहीं गुरुदेव, ये हमसे नहीं होगा। बोले आपसे नहीं होगा तो ये फिर किनसे होगा, ये आपके लिए ही है, इसलिए आप इनका उद्धार करें। तो राम जी ने चरणों को नहीं बढ़ाया आगे। राम जी क्या किए, हवा पवन देवता से प्रार्थना किए कि आप ही कुछ कीजिए। जैसे पवन की झोंकें चली, हवा जैसे चली, राम जी के चरण में स्पर्श धूल जो थी, उस धूल से अहल्या का उद्धार हो गया।
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही पद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। ध्यान में छंद को स्वामी जी लिखे पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही पर सत सिर्फ स्पर्श और देखत रघुनायक जन सुखदायक वाप सुख वो सुख मिला जिसके सामने भगवान खड़े होंगे। आप थोड़ा सा आकलन कीजिए कि उसको आनंद कितना आया होगा। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते थे, इतना आनंद मिलता है। और जो भगवान को साक्षात देखे होंगे उनको कितना आनंद आया हो। हाँ? इसलिए देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई अहल्या। प्रभु आप हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही जो अति मन भावा सो पर पावा के पति लोक आनंद भरे। विचार करें, अहिल्या खड़ी हो जाती है। यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बार बार परमात्मा के चरणों में विनती करते हैं, प्रभु हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान ने कृपा किया। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरे। उद्धार किया। अहिल्या को उद्धार करने के बाद भगवान सकचा गए। भगवान ने कहा गुरुदेव हमें लगा कि हमसे पाप हो गया। बोले कैसे? कहा कि मेरे चरण की धूल अहिल्या को स्पर्श किया। अहिल्या ब्राह्मणी है गुरुदेव, इसलिए हमें लग रहा है कि हमसे पाप हो गया। गुरुदेव का बहुत बड़ा प्यारा जवाब आया। गुरुदेव बोले राम, जब किसी व्यक्ति के मन में हो ना कि हमसे पाप हो गई तो उन्हें कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। और कथा श्रवण करने से सारे मन के मैल मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। तो राम जी बोले तो गुरुदेव कथा श्रवण कराइए। बोले यहाँ नहीं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि
सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आए। कथा सुनाई यही प्रकार सुर सरी मही आए। तुम बोले कि जब मन में लगे कि पाप हो गई है, किसी को वाणी से मैंने दुख पहुंचाया, या कोई काम करते हुए मन में ऐसा शंका हो जाए कि हमसे पाप हो गई, तो उन्हें कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। तो गुरुदेव ने राम जी को कथा श्रवण कराए, मन के सारे पाप मिट गए। विचार करिए, यह एक सिद्ध ग्रंथ है, रामचरितमानस। ये मर्यादित ग्रंथ, इसमें मर्यादा भरी पड़ी है, संपूर्ण मर्यादा है इसमें। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। जय हो। मानस में 7 कांड है। कांड मतलब तो भाग होता है। कभी कभी व्यक्ति पूछते हैं, बोले कि बाबा मानस में कांड लिखे हैं, सो कौन कांड हो गया? यहाँ कांड का मतलब भाग हो गया, 7 भाग में लिखा हुआ है। तो 7 कांड में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे, और ये 7 भगवान के घर है। ये परमात्मा के घर है। रामायण, राम प्लस अयन, अयन मना घर, राम जी के घर। अब देखिए, राम जी बड़े हैं, मर्यादित कितना ग्रंथ है, राम जी बड़े हैं। भैंसुर के घर में भाभो को जगह नहीं मिलता है, लेकिन बाप के घर में बेटा को जगह मिल जाता है। ये इतना मर्यादित ग्रंथ है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहला घर कौन है? बालकांड। पहला बालकांड है। अब भगवान का बेटा कौन है? अग्नि। भगवान के बेटा अग्नि है, और अग्नि को जगह मिला है। लेकिन भवौ को जगह नहीं मिला है। पर्णवौ पवन कुमार, खलबन पापक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। पर्णवौ पवन कुमार, खलबन पापक, पापक मतलब अग्नि। बेटा को जगह मिला, लेकिन भवौ को जगह नहीं मिला। 7 कांड है, और 7 में बाप के घर में बेटा को जगह है, लेकिन भैंसुर के घर में भवौ को जगह नहीं है। पहला क्या है? बालकांड। पर्णवौ पवन कुमार, खलबन पापक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। बेटा को जगह मिला। दूसरा कौन कांड है? अयोध्या। अयोध्या कांड में भी बेटा को जगह मिला। जो अनीति भक्तन कर करहि, राम रोष सोई पापक जर। पापक, बेटा को जगह मिला। ये भरपूर मर्यादित ग्रंथ है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के कट्टर समर्थक हुए। कितने बड़े समर्थक है जानते हैं आप लोग? इस दुनिया में सबसे दोगला का बच्चा था बाबर। बाबर 3 व्यक्ति पर अत्याचार किया। क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया पर अत्याचार किया। गोस्वामी जी को पकड़ के ले गया। पकड़ के ले जाने के बाद जेल में बंद कर दिए। बोले बाबा इस्लाम कबूल करो। गोस्वामी जी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा।
अंततः बानरी सेना के द्वारा गोस्वामी जी को छोड़ना पड़ा बाबर को। अच्छा, दूसरा ब्राह्मण छत्री था, छत्री को पकड़ के लेके गया, बोले इस्लाम कबूल करो। बोले मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। बोले तो तुम मरो, तुम्हारा भोजन पानी बंद कर दिया। तब जाके भामा शाह नाम का व्यक्ति आया, उन्होंने अपने सेना सारे सहित सारे धन संपत्ति को लुटा दिया। कहा मैं घास खा के जीवित रह लूंगा लेकिन जीवन में इस्लाम कभी कबूल नहीं करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने बड़े समर्थक है गोस्वामी जी। आइए माता जी की तरफ से 101 रुपया भगवान के दरबार में अर्पित किया गया। भगवान इसका खूब कल्याण करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इतने बड़े समर्थक थे गोस्वामी जी। आज भाई गोस्वामी जी बता रहे मर्यादित ग्रंथ के बारे में, सब में बेटा को जगह मिला। तीसरा कांड कौन है बाबा? तीसरा कांड बाल कांड, अयोध्या कांड। इसके बाद हाँ, तब जानते हैं मुसलमान के बच्चे पूछे धर्म का नाम बता देगा क्योंकि पढ़ता है। हमारे हिंदू के बच्चे पढ़ते ही नहीं है तो कहां से जानेगा? अपने मानस का कांड का नाम नहीं जानेगा तो क्या जानना है? अरण्य कांड कौन है? अरण्य कांड है। अरण्य कांड में भी बेटा को जगह मिला। तुम पापक मोह करहु निवासा, तुम पापक जब लग करहु निशाचर नासा, तुम पावक महा। पावक बेटा को जगह मिला। अच्छा, चौथा कांड कौन है? किष्किंधा। चौथा कांड कौन है? किष्किंधा कांड है। किष्किंधा में भी बेटा को जगह मिला। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक। यहाँ भी बेटा को जगह मिला। ऐसा इसके बाद सुंदर कांड पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। यहाँ भी बेटा को जगह मिला। अच्छा, लंका कांड। लक्ष्मण होई धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम देगी। यहाँ भी बेटा को जगह मिला। अच्छा, अंत में कौन बचा? उत्तरकांड। यहाँ भी देखिए बेटा को जगह मिला है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विचार करें। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पापक सुई जरई। बेटा को जगह मिला। इसलिए ये मर्यादित ग्रंथ है। इसलिए कहा गया है कि बाप के घर में बेटा को जगह मिल सकता है लेकिन भैंसुर के घर में बबू को जगह नहीं मिल सकता। ये मर्यादित ग्रंथ है। तो आज राम जी पूज्य गुरुदेव के साथ मिथिला नगरी प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मिथिला नगरी में प्रवेश किए, श्री जनक जी महाराज को
पता लगा कि मेरे नगरी में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आए हैं, तो स्वागतार्थ के लिए गए। स्वागत करने के बाद आज परमात्मा राम को भक्ति देवी के कक्ष में स्थान दिया, क्योंकि भगवान तो भक्ति के ही घर में न रहते हैं, भगवान तो हर जगह नहीं रहते हैं। जिस कक्ष में मां जानकी रहती थी उसी कक्ष में जगह दे दिया परमात्मा राम को रहने का। भव्य स्वागत हुआ। आज सुबह का समय है। भगवान गुरुदेव के सामने बैठे हैं। गुरुदेव के सामने बैठ करके भगवान के मन में हुआ कि मैं जनकपुर देखने जाऊं, जनकपुर घूमने जाऊं, लेकिन डर से बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव जी से विनती करते हैं, नाथ नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। बोले गुरुदेव ये लखन जो है ना, ये जनकपुरी देखना चाहता है। गुरुदेव बोले राम, इससे पहले और कभी मिथिला आए हो क्या? बोले नहीं गुरुदेव। बोले जब तुम मिथिला नहीं आए हो तो तुम लखन को खाक मिथिला दिखाएगा? राम जी सोचे जो मतलब बनाए थे योजना घूमने का सब फेल हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम कभी आपके ग्राम अम्बो नहीं आए हैं, हम जबरदस्ती बाबा का घर दिखा देंगे, हम जानवे नहीं करते तो कहां से दिखा देंगे? तो फिर राम जी कहते हैं, गुरुदेव लखन लाल बच्चा, मैं जाऊंगा साथ में तो डिसिप्लिन बना रहेगा। जो और आयसु में पावो नगर दिखाई तुरंत लैया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। दृश्य देखिए कितना सुंदर है। आज मिथिला नगरी पावन की तरह चमक रहे हैं। हर घर में खुशी आ गई है कि दो कुमार आए हैं, दो कुमार आए, एक सांवला है एक गोरा है। बच्चे बच्चे में खबर फैल गई है, घर घर में खबर फैल गई है। हर बुजुर्ग देखते हैं, क्या देखते हैं? बच्चे अपनी बहन से कहते हैं, विकास जी चौक पुराओ। आज प्रार्थना करते हैं बच्चे कि तुम अगर देखोगी ना राम जी को तो तुम्हारे मन में लालसा लग जाएगी कि इनसे मैं विवाह कर लूं। माँ से कहती, माँ अगर तुम देखेगी ना उनको तो तुम्हें लगेगा कि मैं इनको जमाता बना लूं। प्रार्थना करते हैं बच्चे अपनी बहन से कहते हैं, कैसे? चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर आएंगे, आज पिया मेरे घर आएंगे। खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ, खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ, आज पिया मेरे घर आएंगे, आज पिया
विचार करें, आज बच्चे बच्चे में खुशियां हैं। बोले आए हैं दो कुमार, जो देखता है उनके मन में लालसा लगी रहती है, मैं देखूंगा। गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। गुरुदेव ने मन के भाव को समझ गया, अगर ये देखना चाहता है तो मैं मना क्यों करूं। गुरुदेव आज्ञा दे दिए, ठीक है राम, आप जाइए नगर दर्शन के लिए। आज दोनों भाई नगर दर्शन के लिए चले। जब चले नगर दर्शन के लिए तो विचार करें, दृश्य कितना सुंदर है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। हर घर में समाचार आ गया है कि चलो देखने चलेंगे। कौन सब देखने जा रहे हैं? धाये धाम काम सब त्यागी, सब काम त्याग दिए। जो कामी व्यक्ति सब राम आ गए हैं। जहां राम है वहां काम नहीं है। धाये धाम काम सब त्यागी, तो मनोहरा निधि लूटन लागी। राम जी जब चले नगर दर्शन के लिए तो सखियां अट्टालिकाएं पे चढ़ गई है, पचमहला पे, वहां से देख रही है। भाव कितना सुंदर है। परमात्मा का दर्शन चाहते हैं तो मन को पवित्र करें, भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। मिथिला की नारी बहुत ही निराली है। पचमहले पर चढ़ के आज देखती है कि परमात्मा का दर्शन हो, जो उसका चेहरा देखे। झड़के से देख रही है। एक सखिया तो यही है कि दिखाई दे रहा है, बोले नहीं। एक सखी वर्णन करती है, सखी है देखू ना दोनों भैया, सांवर गोर। एक सांवला है, एक गोरा है। देखने की आगे आगे बक्सर वाले बाबा, सखी है जानने की आगे आगे बक्सर वाले बाबा, सखी है देखू ना पीछे पीछे
जुगल किशोर एक सखिया कहते तुम नहीं जानती हो। बोले क्या? कोमल कमल के जैसन गोरवा के तरौआ सखी है। सखिया कहती है इसको जब मैं देखता हूं ना तो लगता है कि इसके पांव के जो तरुआ है वो कमल के फूल के तरह कोमल है। अच्छा, जो कमल के फूल के तरह कोमल हो उसमें कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होगा। कोमल कमल के जैसन गोरवा के तरौआ सखी है देखो ना रहिया के। रहिया मतलब रास्ता। सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सखी है देखो ना दोनों भैया काबर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया देखिए, जब राम जी जा रहे हैं सखियां बार बार ये वर्णन कर रही है ताकि राम जी मेरे ओर देखें। अच्छा, आप किसी से नहीं बोलते हैं, उससे बोलने का मन होता है, उसके बगल में कुछ बोलते हैं ताकि ये पलट के जवाब दे। तो सखियां अन्य तरह से बोलती है ताकि राम जी मेरे तरफ देखे, लेकिन भगवान देख नहीं रहे हैं। सखियां फिर कहती है, क्या कहती है सखियां? अद्भुत बात। सखी में से बुजुर्ग सखी आ गई, बोले तुम इनको नहीं जानती हो, मैं तो इनको जानता हूं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जानने के लिए, देखने के लिए क्या कर रहे हैं। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालिन के कल जोटा। इसके तो बाप का नाम दशरथ है। ऐसे घुमा के बोली ताकि देखे हम, लेकिन लखनलाल तो बगल में तो तिरक जाते हैं तुरंत, लेकिन राम जी नहीं देख रहे हैं। शांत कर देते, शांत रहो भाई, हम लोग नगर दर्शन के लिए आए हैं। फिर भी राम जी नहीं देखे। फिर से क्या कहती हैं, अच्छा तुम इनके बाप का नाम जानती हो? हम तो उनके माँ का भी नाम जानते हैं। बोले क्या है इनकी माँ का नाम? कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। ये जो है जिसके हाथ में तीर धनुष है, सुख के खान है, ये राम, इन्हीं के माँ का नाम है कौशल्या।
सोचे कि अब माँ का नाम ले, अब तो देखेगा होता है ना, किसी के माँ का नाम लीजिएगा उसको होता है हमारी माँ का नाम तुम क्यों ले रहे हो, लेकिन राम जी के माँ का नाम ले रहे ताकि राम जी देखे, एक बार दर्शन हो जाए। दर्शन की प्यास है जनकपुर की तकिया, हाँ दर्शन की प्यासी। कनी हेरु रघुनाथ जी हमारी ओरिया, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, थोड़ा सा राम जी देखें, थोड़ा सा देख लीजिए दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब राम जी नहीं देखे, इनके माँ का नाम लिया, एक सखी कहती अरे तो इनके माँ और बाप का नाम जब इसके साथ में जो एक गोरका है, मैं इनके माँ का भी नाम जानता हूँ। बोले बता तो इनका नाम क्या है, तो उनका नाम बताते हैं, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। बोले इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। अनेक सखियां राम जी के दर्शन के लिए अलग अलग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन राम जी नहीं देख रहे हैं। उधर से चतुर सखी आ गई शंकर भगवान के रूप में। चतुर सखी सखिया में होशियार नहीं होती है, होशियार जो मतलब तेज तराक होती, ज्यादा काम करने में इधर उधर, तो एकदम चतुर सखी थी। बोले हटो तुम लोग से थोड़ी होगा ये काम, हम दर्शन तुरंत करवा देंगे इनके। बोले कैसे दर्शन करवाओगी, देखो ना तुरंत ये कैसे दर्शन देंगे। बोले इस पे वर्षा करो। बोले किस चीज की वर्षा करूं, हीरे की, मोती की, चांदी की, जवरात की, सोना की। बोले नहीं, हीरे मोती सोना चांदी से भगवान देखने वाले नहीं है। बोले तो, बोले इस पे पुष्प की वर्षा करो। पुष्प का एक पर्यायवाची नाम होता है क्या, सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब अंतःकरण, जिसका भीतर सुंदर हो। टू टाइप्स ऑफ ब्यूटी, दो प्रकार की सुंदरता है, एक भीतरी सुंदरता, एक बाहरी सुंदरता। बाहरी सुंदरता तो दिखावा के लिए है, भीतरी सुंदरता तो भगवान देखते हैं। हाँ, धोना था मन, याद रखें, तो भीतर सुंदर होना चाहिए। बोले इस पे पुष्प की वर्षा करो। हर सही वर सही सुमन, सुमुख सुलोचन बिंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। बोले इसका दर्शन चाहते तो पुष्प वाटिका चले जाना, वहां दर्शन मिल जाएगा। राम जी घूम फिर के पूरे मिथिलावासी को आनंद दिया। आनंद लेकर के संध्या के समय राम जी आए, संध्या बंदन आरती हुई। आरती होने के बाद राम जी बैठ गए, सोए। पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए, इनके बाद लखनलाल जी सोए। दोनों भाई सोए। सोने के बाद आज देखिए लखन जी कैसे सोए हैं। राम जी के पांव को दबा रहे हैं, चापत चरण। अच्छा, पांव दबाने की भी विधि है माता जी, पांव दबाने की भी। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी का पांव दबाइएगा, दर्द उखड़ जाए तो दबा के कौन फायदा है। पांव दबाया जाता है ताकि उसका दर्द शांत हो जाए, इसलिए ना। तो राम जी के पांव दबा रहे, देखिए, चापत चरण
लखन उरलाए सभय सो प्रेम परम सचुपाए। पांव दबाने की भी विधि है, पांव दबाने में सब है, भय भी है, खुशी भी है। भय इसलिए है कि भगवान के पांव दबा रहे हैं, कहीं दर्द ना हो जाए, इसलिए डर है। खुशी इसलिए है कि तीनों लोग के ठाकुर का पांव दबा रहे हैं, इसलिए सभय सो प्रेम। अच्छा, पांव दबाते दबाते क्या किए? भगवान बोल रहे कि अरे जाइए, लेकिन उसी जगह पुनि पुनि प्रभु कहाँ सोपत ताता, पौधे धरी उर पद जल जाता। राम जी के चरणों पे ही लखन जी सो जाते हैं। पहले कौन सोए? गुरुदेव। तब कौन सोए? राम जी। पीछे कौन सोए? लखन लाल जी। लेकिन जगने की विधि देखिए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान। पहले लखन लाल जगे। क्यों जगे? उसको मुर्गा का डाक सुनाई पड़ गया, अरुण शिखा। अभी हम लोग 1 तारीख को क्या मनाए? हैप्पी न्यू ईयर इन मनाए। अपना ये है नया वर्ष नहीं है, अपना नया वर्ष होगा मार्च में 19 तारीख को। नोट कर लीजिए, चैत महीना। चैत मास के शुक्ल पक्ष में नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जनगान सुनाया जाएगा। ये नववर्ष होगा। हम लोग का ये नववर्ष नहीं, ये अंग्रेजी नववर्ष है। अच्छा, फिर भी देखिए, लिखेगा हैप्पी न्यू ईयर्स, काटेगा मुर्गा को, पकड़िया एकदम पकड़ के धरले उड़ा देता है। नववर्ष मंगलमय हो। अब कैसे मंगलमय होगा बताइए? यहाँ दंगल चल रहा है, मंगलमय कैसे होगा? मंगलमय के लिए क्या करना पड़ेगा? आप किसी जीव की हत्या करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के नाखून को खींचिया, दर्द होगा ना? दर्द होगा। जब इसको खींचेंगे दर्द होगा, तो मुर्गा को खींचेंगे तो उसको क्या होगा? प्रेम होगा कि दर्द होगा? उसे भी नहीं खींचना चाहिए। अगर हमें नववर्ष मनाना है, जीवन को मंगलमय करना है, तो किसी जीव की हत्या ना करें, बंद कर दें। क्या मिल जाता है उनसे? माता सबरी को कैसे परमात्मा राम मिले? क्या माता सबरी का चेहरा बढ़िया था? क्या माता सबरी राजघराने में रहती थी? नहीं, माता सबरी सबर जात की थी। माता सबरी पूर्व जन्म में राजा की बेटी थी। माता सबरी के विवाह के लिए 100 बकरे को बंद करके रखा गया था। माता सबरी ने देखा ये बकरे को बंद करके रखा है। पूछते हैं ये किस लिए रखा है माँ? बोले बेटी, कल तेरा विवाह है, कल तेरे विवाह में सारे बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी। माता सबरी ने कहा ऐसा विवाह नहीं करना चाहते हैं जिसमें एक तरफ मंगल होगा, एक तरफ अमंगल होगा, यानी हमें अपनी खुशी के लिए दूसरे की जीव की हत्या करवाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। और माता सबरी ने जाकर के उस बारे को खोल दिया, सारे बकरे को भगा दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ये भाव रखिए, इस भाव के साथ कार्य करें। आज माता राम जी जब सबको नगर दर्शन करके लौटे, लखनलाल जी, गुरुदेव राम जी और लखनलाल जी सोए। जगने के क्रम में पहले लखनलाल जी जगते हैं, फिर राम जी जगते हैं, फिर गुरुदेव स्वामी जगते हैं। समय कैसा आया?
राम जी हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं समय जानी गुरु आयस पाई। विचार करें समय जानी गुरु आयस पाई लेन प्रसून चले दो भाई। विचार करें आज राम जी और लखन लाल जी पुष्प वाटिका की ओर जाते हैं। बंद करवाइए, डिस्टर्ब कर रहा है। कौन बज रहा है? डीजे बंद करवाइए, कहाँ बज रहा है? विचार करिए। आज दोनों भाई पुष्प वाटिका की ओर जाते हैं और देखिए पुष्प वाटिका के दृश्य कैसा वाटिका है। वाटिका का दर्शन करें। मानस में 3 वाटिका, एक है अशोक वाटिका, एक है पुष्प वाटिका, एक है पंच वाटिका। तीनों में अंतर है। अशोक वाटिका रावण की वाटिका है, वो भोग की वाटिका है। पुष्प वाटिका जनक जी की वाटिका है, इसलिए ये योग की वाटिका है। पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान का संयोग हुआ है, अशोक वाटिका में भक्ति और भगवान का वियोग हुआ है। तीन वाटिका। आज पुष्प वाटिका का दर्शन करें। पुष्प वाटिका के मुख्य गेट में लिखा है पुरुषों का प्रवेश निषेध है, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते इसमें, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज देखिए वाटिका का दर्शन। वाटिका में क्या क्या चीज है? नव पल्लव फल, नए पत्ते हैं, नए फल हैं, सुमन सुहाए, नया पुष्प है, निज संपत्ति सुर रूख न जाए। इसको देख करके देवता के राजा इंद्र लज्जित हो जाते हैं कि कैसी वाटिका है जनक जी की, जहां सालों साल बसंत ऋतु छाई रहती है, ऐसी वाटिका है। और इस वाटिका में देखिए 5 भक्त पहले से बैठा है। क्यों बैठे हैं?
कि भगवान आ जाएंगे। भगवान आज भक्ति देवी से मिलेंगे। आज सीता जी से राम जी का दर्शन होगा, राम जी से सीता जी का दर्शन होगा। इसलिए पांचों भक्त बैठ करके उस दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कौन सा भक्त है? चातक कोकिल, चातक पक्षी, कोकिल कोयल, कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। चातक कोकिल कीर चकोर एकदम मगन है, भगवान आएंगे। लेकिन पांचवा भक्त कौन है? प्रेमी भगत, वो नाच रहे हैं। कौन है? कूजत बिहग नटत कलमोरा। पांचवा भक्त मोर है, वो नाच रहे हैं क्योंकि उसे भगवान से प्रेम है। अच्छा, जो प्रेमी भक्त होता है ना, जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नहीं कहेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। एक बात बताइए, माँ कभी अपने बेटे से बोले हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? अरे माँ खुद अपने बच्चे से प्रेम करते, उसमें कहना क्या? सावधान, जो कहते कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, समझ जाइए कि कुछ न कुछ बात है। दाल में कुछ काला है, वो जीरा है, काला रहता है ना। इसलिए जो प्रेमी भक्त होता है उसके पास फुर्सत नहीं होता है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में करती है उदो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इसकी पूजा में सुन लो उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वाले ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उधो। इनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ पग पग लगते हैं मेले, यहाँ पग पग लगते हैं मेले। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है। विचार करें, प्रेमी के पास समय नहीं है बताने के लिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। विचार करें, यहाँ सुने, जनक जी की योग वाटिका है, बड़ा ही सुंदर वाटिका। सब भक्त इंतजार कर रहे हैं, भगवान आते हैं। मुख्य गेट पे जैसे आते हैं, मालिनी खड़ी है और भगवान मालिनी से वार्तालाप करते हैं। भगवान देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, हम लोग कोई वस्तु लेते हैं तो हम लोग देखते कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख लेगा तो कह देगा। लेकिन भगवान दिखे क्या कर रहे? भगवान कहते कोई दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो हम पूछ के अंदर जाएंगे। यही अंतर है। रामायण की मानिए, रामायण को मत मानिए। को और की में अंतर है। रामायण की मानिए मतलब इसमें कौन बात लिखी गई है उसको मानिए। इसलिए रामायण की मानिए, को नहीं मानिए। रामायण की कही गई बात पर चलिए। आज देखिए भगवान खड़े हैं, मालिन आती है। चौदिस चितई पूछे माली गण, लगे ले न दल
फूल मुदित विचार करें। भगवान मालिन से पूछते हैं कि मुझे गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प तल लेना है, तो मैं वाटिका जाऊं? तो भगवान कहते हैं, भगवान से मालिन कहती है कि इसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मालिन जब देखी ना राम जी को, देखते रह गई, क्योंकि सावरे सरकार के चेहरा में इतना सांवला सरकार है, इतना मोहित करने वाले हैं कि जो देखते हैं सो मोहित हो जाते हैं। भगवान के चेहरा को देख करके बौखला गई मालिन, और देख रहे हैं मालिन सोची कि कुछ देर इनसे वार्तालाप कर लूंगा तो इनका दर्शन हमको मिल जाएगा, इसलिए बतिया रहे हैं। मालिन कहती है थोड़ा मिथिला के भाव में चले। ये नए नबील में पुराने मिथिला के भाव में चलते हैं। कैसे भाव से? जब भी भजन करना चाहिए तो हृदय से, यहां से कीजिए। ये मुंह तो ऐसे बोलता है, यहां से आप कीजिए। अब हृदय से आप लोग सुनिए। ए हो पथिक बर कहाँ तेरो शुभ घर, कहू निज पिताजी के नाम धनुष धरिया, कहू निज ए हो पथिक बर कहाँ तेरो शुभ घर, मालिन कहती है आप कहां से आए हैं सरकार? आपका क्या नाम है? आपका घर कहां है? तो राम जी कहती है पश्चिमा नगर एक अवध नगरिया से, पश्चिमा मेरा नाम राम है, मेरे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी है, और मेरा घर अयोध्या नगरी है। वार्तालाप कर रहे हैं मालिन से। मालिन बहुत विभोर हो जाती है। मालिन को पूछते नहीं बनते हैं। बोले राम, हे प्रभु आपका हाथ कितना कोमल है, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी विनती सुनो। बजाना नहीं है, बहुत समर्पित करें आप लोग।
बगिया बिच जाने न दैया राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है राम जी बिनती सुनो। अच्छा क्यों नहीं जाने देगी? तज तज सुमन मधुप मतवारे हे राम जी इस बगिया में भंवरा अधिक है। आपका मुख है ना, आपका आंख है कमल नयन की तरह, तो भंवरा कहां बैठता है? कमल के फूल पे। तो तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, जितने भी भंवरा है ना सब फूल का त्याग कर देगा। तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मंड रही है राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है राम जी बिनती सुनो। बोले इसमें जितने भी भंवरे हैं ना सब आपके मुख पे जाएंगे और आपके मुख को नोच लेंगे, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा और देखिए बढ़िया बढ़िया भाव बता रही है मालिन कहती है कोमल चरण कमल बिनु परई, कोमल चरण कमल बिनु परई। प्रभु कोमल चरण, आपके पांव कितने कोमल हैं। जब आपके पांव इतने कोमल हैं प्रभु, तो आपके हाथ कितने कोमल होंगे। कोमल चरण कमल बिनु परई, फूल में है ना, फूल में कांटे होते हैं। पंखुरी पंखुरी पायन गरी जई है राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है राम जी बिनती सुनो। और कहते हैं लेकिन प्रभु एक डर है। बोले क्या डर है? बोले मैंने सुना है आपके चरण रज में शक्ति है, मैंने सुना है कि उनसे पत्थर भी नारी बन जाती है, इसलिए प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला। प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गई है। हमारे पुष्प वाटिका में जो है ना बीच में सीढ़ी सब पत्थरे का है, कहीं सब नारी बन गई तो जनक जी हम क्या जवाब देंगे। इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला। प्रभु हमको डर है, कर छुअत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। कहीं आपके हाथ के लगने से सारे वृक्ष उड़ जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे राजा जी को। सरसों पान शिला पद पर सत, जितने भी सीढ़ी है सब पत्थर का है। सरसों पान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बन जई है राम जी बिनती सुनो। नहीं प्रभु नहीं जाने देंगे। अच्छा आप प्रवेश करना चाहते हैं? मालिनी कहती है आप प्रवेश करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले प्रवेश करना चाहते तो एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? जब बोले होंगे सियाजू की जय। अब विचार करिए,
आपको अगर कहेगा आप अपनी पत्नी का नाम लीजिए तो बताइए होगा? होगा कभी? एक पति थे, एक पत्नी, समझे बाबा? तो पति पत्नी थे। पत्नी के देह पे काली मां आती थी, काली मां आती थी उनके शरीर पे। तो सब कोई प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, लेकिन उनका पति प्रणाम नहीं किया। बोली कि हमारी पत्नी है, हमको उनके क्या प्रणाम करेंगे? सब पूरे गांव के लोग प्रणाम करके थर 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 कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, मां रक्षा करो। बोले कि सब कोई तो प्रणाम किया, पूरे अम्भोग्राम प्रणाम किया, लेकिन कोना में जो खड़ा व्यक्ति अपने पति की तरफ इशारा करता है, वो प्रणाम हमको नहीं किया है। अगर वो प्रणाम नहीं करेगा तो पूरे गांव चला देंगे। बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हो गया कि अरे जाओ प्रणाम कर लो, अभी वो तो मैया है, उसके शरीर पे काली मां, इसलिए प्रणाम करो। बोले हम नहीं करेंगे, पत्नी है। बोले नहीं प्रणाम करो। जबरदस्ती धकेल के 2-4 लोग पहुंचा दिया प्रणाम करने के लिए, गिर गया चरणों में। बोले हाँ अब हम प्रसन्न हुए, अब हम प्रसन्न हुए, मांगो बस क्या मांगते हो, अपने पति से कहते हैं। तो उसका पति कहता है कि मैया देना चाहती हो तो इस महिला से तलाक दिलवा दो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। निवेदन देखिए, आज मालिन कहती है जब बोले होंगे सियाजू की जय, जब तक आप सियाजू की जय नहीं बोलेंगे तब ही प्रभु परवेश न पई है। राम जी विनती सुनो, तल बोल तोरी हम गई है। राम जी विनती सुनो, बगिया जाई न दैया। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दैया। राम जी विनती सुनो। प्रिय शांत बंधु तो सुनि पतिया, प्रिय शांत बंधु दो सुनि पतिया। तरस कब हम पई है, राम जी विनती सुनो, चल फूल तरस कब हम पई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दैया। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दैया। राम जी विनती सुनो। विचार करें, वार्तालाप हो रहे हैं, तब तक में माली आ जाते हैं। माली आके बोले अरे जानती हो हम सपना देखे। बोले क्या सपना देखे? बोले मैंने सपना में देखा कि एक कुमार आया है, एक सांवला है, एक गोरा है, 2 कुमार आए हैं। बोले कि तुम सपना में देखो, हम हकीकत देख रहे हैं, सामने में खड़ा है। मालिन दर्शन करते हैं, बुजुर्ग मालिन कहते हैं आप क्यों आए हैं सरकार? बोले मैं पुष्प तल लेने के लिए आया हूं। देखिए मालिक का भाव तो बहुत है, लेकिन कुछ मुख बात, भाव तो अनेक है। आज देखिए मालिक कहते हैं कैसे तोरा बरवा फूल ए पौवा, कैसे तोरा बरवा फूल। अब कैसे कुछ तोड़ेंगे? मालिक कहते हैं फूल लेबे ऐलू की सियाज का देखे। आप ईमानदारी से बोले कि आप फूल लेने के लिए आए हैं कि जानकी जी को देखने के लिए आए हैं? कबूल कीजिए पहले। फूल लेबे ऐले की सियाज का देखे, करी ईमानदारी से, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी। कैसे तोरा बरवा फूल ए बउआ, कैसे तोरा बरवा फूल, कैसे
और क्या कहते हैं, सुनीला के पत्थर से नारी बनी